इस बार मेरे को लगता है इंडियन टीम जीतेगी, और सिर्फ जीतेगी नहीं, शायद टॉप 3 भी इंडियन टीम से रहे। बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि इंडियन टीम्स में तो सभी अच्छा कर रहे हैं। नहीं हो रहा क्या लॉल? For a moment I thought he's screaming. होना चाहिए गेम के लिए। मतलब जो भी गेम आप लेके खेल रहे हो, मतलब जितना ज्यादा ग्राइंड कर सकते हो उतना ज्यादा ग्राइंड करो। टीम गेम है तो अच्छी टीम बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी गेम आप खेल रहे हो उसको इंटरनेशनली जो भी सीन है उसका वो फॉलो करो। जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे मतलब गेम का, उतना ज्यादा आपको आपके गेम में फायदा देगा। तो सब Hi guys, we are here at Red Bull Tetris Zone. एंड जो भी इधर टेट्रिस में टॉप स्कोर बनाएगा उसको चांस मिलेगा दुबई जाने का। So come meet us at the Red Bull Tetris Zone. We are waiting for you. किया इनक्रेडिबल गेम प्ले कमिंग अप फ्रॉम मैड किंग्स। और उसके बाद जिस प्रकार से साथ मिला अपोलो का वो काफी ज्यादा बेहतर था। हालांकि शैडो ने टुवर्ड्स द एंड कुछ शॉट जरूर मिस करे, बट उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इवेंचुअली वो जो चिकन डिनर है वो जाता हुआ नजर आएगा मैड किंग्स के पास। अपोलो वो भी हालांकि वहां पर मौजूद थे, इनकेस वो कुछ चीजें लेफ्ट राइट होती तो वो वहां पर बेहतर फाइट ले जरूर सकते थे, बट ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाएगा। और मैड किंग्स कल के तीसरे मुकाबले में चिकन डिनर, इसमें भी तीसरे मुकाबले में चिकन डिनर। और यहाँ पे बस आप वो रिएक्शंस देखिए। डी प्लस एक बार फिर से करीब बहुत आए चिकन डिनर के पास। लग रहा था कि इम्पॉसिबल है 4v2 में डी प्लस किया को हराना, लेकिन मैड किंग्स ने आज इम्पॉसिबल में भी वो पॉसिबल ढूंढा और सबको दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, और क्या बढ़िया जो पूरा रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया। शैडो ओजी का वो ग्रेनेड टीम देखने को मिलेगी और इनको बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता रहने वाली है। पर कुछ इस प्रकार से वो जो फाइट थी उसकी शुरुआत हमें देखने को मिली, और एक ही ओपी का वो ग्रेनेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस समय पे। उताल उन्होंने भी कोशिश काफी बढ़िया की, लेकिन अंत में उनकी जीत हो नहीं पाई। और आप बस ऑडियंस का वो रिएक्शन देखिए, उनको भी पता है कि रीजनल चैंपियन है डी प्लस। ने देखा किस प्रकार का वो पूरा एरिया था। ट्रू रिपर्स उन्हें बस अपना ग्राउंड होल्ड करना था, और ऐसे में हाइड्रो ये क्लच सिचुएशन डीआरएक्स के अगेंस्ट ऐसा लगा कि ये अकेला खिलाड़ी ही तैयार बैठा था एक पूरी सेना के विरुद्ध। और इस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया जरूर, लेकिन यहाँ पर कियोलमाओ आखिरी प्लेयर्स को दिक्कतें दे रहे थे। अब देखिए दूसरे प्लेयर को भी कितनी कम एचपी पर लेकर के आ चुके थे, वो बस और आगे जाना, ओवर एग्रेस करना। उस मौके पर शॉटगन के पैलेट्स नहीं लग सकते थे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ क्लच ऑफ अ लाइफ टाइम। लेकिन कोई दिक्कत की बात होगी रहे हैं। ओवरऑल मूवमेंट्स के ऊपर अगर नजर डाली जाए, ऑडियंस हमें पता है कि वो हर एक नॉक, हर एक फिनिश, हर एक पुश, उसके ऊपर वो जो जोश है वो देखने को मिलता हुआ। एंड यही तो है वो दिल्ली का जोश जो कि कमाल के तरीके से बनता है। जी हाँ बिल्कुल, और हर एक मूवमेंट वो बहुत ही ज्यादा अहम है। हमने कल भी इस बारे में बात करी कि 2 साल के बाद जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनल स्टेज पे हो रहा है, और जो ऑडियंस है उनके अंदर जो जोश है, जो जुनून है, वो हमें देखने को मिलता हुआ। एंड हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर है वो यहाँ पे प्ले करती है। अमन यहाँ पे मौजूद है स्वयं, और उनके पास भी वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अच्छा वो थोड़े साधारण साबित हुए, बट चलिए नजर डालते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, जहाँ पे डीआरएक्स डे 2 के बाद 110 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे कमा चुके हैं। मिस्टीरियस 4, नेबुला 93। कल किसी टीम की किस्मत लिखी जाएगी, एक से ज्यादा की लिखी जाएगी इनफैक्ट, लेकिन वो कोशिश जो ये टीम्स कर रही हैं, आप सोचिए आज रात की नींद इनको नहीं आने वाली है। बहुत चीजें सोचनी है, बहुत चीजें करनी है। It's going to be a very important day tomorrow, and for that आज they'll have to go back to the drawing board. 100%। बट चलिए नजर डालते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा बैलेंस परफॉर्मेंस करके दिखाया। जी हाँ, इनमें जिस तरीके से वो हर बार हमें टॉप 5 में देखने को मिल रहे हैं। एक बार मानो वो पहला स्थान अपने लिए बनाया गया, उसके बाद पीछे मुड़ के ये खिलाड़ी देख ही नहीं रहे। 5000 का डैमेज डील किया उन्होंने 28 फिनिशेस के साथ। 27 जो नॉक्स थे वो भी निकाले। स्पेशली बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ है ओरंगुटैन जो है 5th पोजीशन पर विद 80 पॉइंट्स एंड 1 चिकन डिनर। सेम आंकड़ों के साथ डी प्लस किया भी है इस समय 6th पोजीशन पर विद 80 पॉइंट्स एंड 1 चिकन डिनर। तो मैं फाबियान से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अब जब आपको पता है कि 6 और गेम्स बचे हैं एंड आप टाइड हैं इस समय एक और टीम के साथ, लेकिन ये जो सफर है टॉप 2 पर ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो क्या बदलने वाले हैं आप अगले 6 गेम्स के लिए? 네, 지금 OG 팀은 80포인트로 치킨 하나로 5분 5위에 있는데 여기 DK 팀은 80포인트로 6위에 있고 그 앞으로 전략 바뀐 계획이 있습니까? 전략을 딱히 바꿀 생각은 없습니다. I don't think we have to change our strategy. All right.
अब आरू मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं व्हेन यू टाइड विद वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स फ्रॉम साउथ कोरिया, तब क्या होता है दिमाग में, क्या चलता है, स्ट्रैटेजी कुछ चेंज करने का मन करता है? व्हाट इज गोइंग इन योर हेड? आई थिंक ये जो टाई की पोजीशन है उसको हम लोग इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करें, क्योंकि अभी भी 6 मैचेस बचे हैं एंड वो भी अच्छी टीम है एंड उनके अलावा भी काफ़ी अच्छी टीम्स है लॉबी में जो टॉप ऑफ द टेबल भी हैं एंड जो टीम्स उतना अच्छा नहीं भी कर पा रही हैं. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एज गुड ऑफ अ टीम. तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मजेदार है एंड हम लोग भी कुछ ऐसा चेंज नहीं करने वाले हैं एंड आई डोंट थिंक चेंज करने की ज़रूरत भी है. हम लोग बस अपना नेचुरल गेम खेलेंगे एंड जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे कि उनको रिफाइन करके और सुधार सकें. एंड इसमें अगर कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनल जो आपकी टीम के बीच में कॉम्स हो रही हैं वो क्या चल रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ओजी एक बहुत ही क्लोज क्लैश की तरफ पहुंचती है, यहाँ पर ऑडियंस हु जांट करने लग जाती है, तो वो आपस में टीम के बीच में क्या कम्युनिकेशन में आप चेंज करने वाले हैं या क्या कम्युनिकेशन हो रही है इस समय इन दिस सिचुएशन? कम्युनिकेशन से ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो ट्राई करेंगे कि वही चीज़ें फिगर आउट कर सकें एंड जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है उनको हम जैसे नॉर्मली मैचेस खेलते हैं वैसा कम्युनिकेशन हम लोग रख सकें आगे आने वाले मैचेस में, ताकि जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो फाइट्स हम लोग लेते हैं वो एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट हम लोग कर पाएँ. क्योंकि प्लानिंग वगैरह सब कुछ सही होती है, प्लेयर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हैं, बट वो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, तो वो हम लोग अगले दिन में जो नेक्स्ट डे है कल उसमें ट्राई करेंगे कि वो सारी चीज़ें ना हो. एंड मैं फावियान से भी यही जानना चाहूंगा कि आपस में इस समय D+ किया में क्या कम्युनिकेशन में चेंजेस हो रही हैं जब आपको पता है कि आप एक दूसरी टीम के साथ टाइड हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. 지금 팀 내 소통 방식에서 어떤 변화해야 할 계획입니까? 방금 전에 말했듯이 딱히 변화할 건 없고 좀 더 집중을 좀 해야 될 것 같습니다. जैसा कि इन्होंने पहले आंसर में भी बोला था, हम कुछ चेंज करने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हमें बस अपने चीज़ों पे जो हमें सही करने चाहिए उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड इस समय अब आरू मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आखिरी 6 गेम्स बचते हैं, ऑफ कोर्स एक गोल्डन टिकट आपके हाथ लग चुकी है, लेकिन ये जो 6 और गेम्स बचते हैं डे 3 ऑफ PMIC 2025, ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर टीम एंड फॉर योर फैंस? मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो पिछले 12 मैचेस हम लोगों ने खेले हैं BMIC के स्टेज पे, इतना मज़ा मुझे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं आया ये गेम खेल के, ऑनेस्टली बोलूँ तो अगले जो 6 मैचेस है वो हमारा लास्ट मौका है ऐसी लॉबी के साथ में वापस से खेलने के लिए, फिर कब मौका मिले. तो मैं तो फुल इन्जॉय करके खेलने वाला हूँ एंड जो एक्सपीरियंस मैं यहाँ ये 6 मैचेस से लेकर जाने वाला हूँ, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे वाले टूर्नामेंट जो हम खेलने वाले हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अब 12 मैचेस हो चुके हैं एंड 6 और गेम्स बचती हैं, तो फावियान से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अगले 6 मैचेस हैं ये कितना क्रूशल रहने वाला है फॉर D+ किया? 앞으로 남아있는 6개 경기가 디아 팀에게 얼마나 중요하냐고 물어보겠습니다. 1등 했을 때 걸려 있는 그런 부분들 때문에 진짜 정말 중요하다고 생각을 하고 오늘 들어가서 잘 준비해야 될 것 같습니다. ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें फर्स्ट आना है, तो उसके लिए जो बाकी मैचेस बचे हैं उसमें हमें काफ़ी फोकस करना पड़ेगा और अपनी मेहनत से हमें फर्स्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फावियान एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द. तो हाय गाइस, माय नेम इज जली और मैं इन्फिनिक्स ट्रू रिपल्स का IGL हूँ. BMST में आपने खेलते हुए देखा है, अब BMIC में भी खेलते हुए देखोगे. ये साल मेरा बहुत अच्छा जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये साल की एंडिंग जो है मैं जीत के करूँ. BMST से पहले यही बोला था उनको, लेकिन शायद BMST में हो नहीं पाया, लेकिन BMIC अभी है. इस साल की मैं एंडिंग एक बार ट्रॉफी के साथ करना चाहता हूँ और इस टीम के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इस टीम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है और यही है सबका, यही एक गोल है जिसकी तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं. देखो, बाहर से टीम्स आ रही है, बहुत अच्छी बात है पहले तो इंडियन सर्किट के लिए कि इतने टाइम बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि 4 टीम्स जापान से आ रही है, 4 टीम्स कोरिया से आ रही है और इंडिया की टॉप 8 टीम्स वहाँ पे कम्पीट करने के लिए जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है. एंड दूसरी चीज़ ये कि वो लोग काफ़ी टाइम से शायद ग्लोबल लेवल पे खेलते आ रहे हैं, तो सबको लगता है कि अगर ग्लोबल लेवल पे खेल रहे हो तो अच्छी टीम तो डेफिनेटली है, वो मैं बोल नहीं रहा कि अच्छी टीम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की जो टॉप 8 टीम्स है उनको हम कहीं भी कम रख सकते हैं किसी भी चीज़ से. BMIC जो बाहर से टीम्स आ रही है उनमें से एक तो देखो जो लास्ट टाइम भी जीती थी यहाँ पे इंडिया पे आके D+ किया और एक बार ग्लोबल चैंपियनशिप भी जीत चुकी है वो टीम, तो वो टीम मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है. तो इस बार मेरे को लगता है इंडियन टीम जीतेगी और सिर्फ जीतेगी नहीं, शायद टॉप 3 भी इंडियन टीम्स ही रहे. बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे को, ऐसा मैं जेन्युइन फील करता हूँ. ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो टीमें अच्छा नहीं खेलती है, कुछ भी बहुत अच्छी टीम्स है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम्स ऊपर आ सकती है और शायद आएगी भी, क्या पता उनमें से एक नाम मेरा ही हो. तो मेरे को ऐसा लगता है कि D+ किया बहुत अच्छी टीम है एक तो, जिसको हम लोगों को देखना चाहिए. और जापान से आने वाली एक रिजेक्ट करके टीम है, जो रिजेक्ट का मेरे को गेम बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ डिसेंट लगता है सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि बहुत सारे मूव्स ऐसे मैंने उनके देखे जो बहुत ज़्यादा देखने में ऐसा लगता है कि ये क्यों कर दिया, और शायद उनके भी वो फेवर में बहुत बार नहीं किया. वो चैंपियन बन के आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कहीं भी कम है वो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन सर्किट में अगर वही सेम चीज़ें वो करने लगेंगे जो कि वो बाहर कर रहे थे, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मूव्स उन्होंने किए, जैसे रोटेशन का टाइम हो गया या फिर फाइट्स होगी, बहुत बिना इन्फो के फाइट्स लेना, वो मेरे को ज़्यादा लगा उनका, और हो सकता है शायद इसमें भी उनको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो चैंपियन है वहाँ के, तो मेरे को लगता है कि वो टीम भी ऐसी है जिनको हमको देखना पड़ेगा. हमारे जो ड्रॉप्स है ना वो बहुत ज़्यादा एज के ड्रॉप्स हैं जितने भी है, और जितना मैं इन सारी टीम्स को देखा हूँ जो भी क्वालिफाई हुई है टॉप 4 वहाँ से, वो सारी की सारी टीम्स ऐसा कोई भी एज वाला ड्रॉप लेना प्रेफर नहीं करती, जितना मैंने उनका गेम रीड किया है. तो वो ये मेरे को लगता नहीं उनके साथ कोई क्लैश होगा, लेकिन अगर ऐसा होता भी कि मेरा कोई सेंटर वाला ड्रॉप है तो मैं छोड़ता तो डेफिनेटली नहीं, अपनी जगह में मैं रुकता हूँ वहाँ पे, मैं नहीं छोड़ता हूँ. मतलब किसी बाहर की टीम, इंडियन टीम के लिए फिर भी छोड़ देता, बट बाहर की टीम के लिए तो मैं नहीं छोड़ रहा. देखो, बात इतनी सी है कि सबका एक बार फर्स्ट टाइम होता ही है, और फर्स्ट टाइम चैंपियन बनने का भी होता है, फर्स्ट टाइम हर एक चीज़ का होता है. तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा उधर जाके मैं अपना बेस्ट दूंगा
और इस बार मैं शायद इन्फिनिक्स टू रिपल्स के लिए शायद ना खेल रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रहा रहूँगा, तो वहाँ पे शायद वो एनर्जी अलग रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट में मैं एंटर करूँगा जब मैं फील्ड में जाऊँगा। तो मेरे को लगता है कि मैं इस बार बहुत अच्छा करूँगा। और अभी तक कोई ट्रॉफी जीते नहीं है, अगर इंडियन टीम्स के अगेंस्ट जो जापान और कोरिया की टीम्स आ रही है उनके अगेंस्ट एक ट्रॉफी उठाता हूँ तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। ऑडियंस के लिए पहली चीज़ तो यार 4 साल से एनके मेरे को सपोर्ट कर रही है ऑडियंस, 4 साल से एक ट्रॉफी नहीं दी मैंने इनको अभी तक। और लेकिन 4 साल से एक बार भी मेरे को ऐसा कभी किसी ने, मतलब होता है ना कि चलो टूर्नामेंट में तो गुस्सा आया, किसी को कुछ बोल दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को ये बोले कि जली भाई आपको ना जली आईजीएल बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, कुछ रीज़न है बोलते हैं, आपको हम लोग देखते हैं, आपसे सीखते हैं ऐसा, और हम आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। और BMIC में मैं प्रूव करने की पूरी ट्राई करूँगा कि जो 4 साल से मेरे को सपोर्ट किया लोगों ने वो किसी वजह से था, उनको कुछ दिखता था, और मैं जब भी उनको पे बैक करना चाहता हूँ, जितना प्यार उन्होंने मेरे को दिया है मैं उनको पे बैक करना चाहता हूँ इस ट्रॉफी के साथ। इस ट्रॉफी के साथ फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी ट्रॉफीज़ के साथ सारी की सारी मैं जितने भी ऑडियंस है मेरे को देखती है और उनके नाम ही रखना चाहता हूँ। और जो अपना BMIC है उसमें इन्फिनिक्स टू रिपल्स या फिर कोई भी जो इंडिया की टीम खेल रही है वो उनके नाम से नहीं, टीम इंडिया के लिए खेल रही है, वो लोग उन दूसरी टीम को हराने के लिए खेल रही है, खुद को जिताने के लिए खेल रही है। तो जितना सपोर्ट हो सकेगा उतना करना, मेरे को हमेशा से तुम लोग करते आए हो, लेकिन और मैं मांगते हुए मेरे को ऐसा लगता है यार और कैसे मांगूँ, लेकिन थैंक यू सो मच हमेशा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो फाबियन से मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स है D+ किया, लेकिन 6 गेम्स का इंतजार करना पड़ा, पहले दिन एक भी चिकन डिनर हाथ नहीं लगा, लेकिन डे 2 की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन से हुई है। सो व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट दे लर्नड हाइलाइटेड ऑन डे 1 जो इस बार करेक्ट करके आए हैं डे 2 के लिए? D+ 기아는 세계에서 가장 잘하는 팀 중 하나인데, 하지만 어제는 다 잘 하지 않았잖아요. 그 어떤 부분이 거쳐서 오늘 잘했습니까? 뭐 특별하게 했다기보다는 어제 했던 실수들이 지금 첫 경기에는 딱히 안 나온 것 같습니다. ये कह रहे हैं कि कल जो हमसे गलती हुई थी हमने उस पर काफ़ी काम किया और आगे ऐसी गलतियां हम नहीं करने वाले। ओके, तो ये गलतियां जो हैं शायद वो हाईलाइट हो चुकी हैं। सो आज के दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं D+ किया से? 5 और गेम्स बचती हैं फॉर डे 2, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 앞으로는 또 오늘 경기에서 더 치킨 먹는 마음입니까? 근데 뭐 당연히 치킨을 계속 먹으면 좋을 것 같고 오늘은 좀 실수 없이 잘 마무리했으면 좋겠습니다. ये बोल रहे हैं कि अभी तो हमें और चिकन खाना है और अभी जितने भी गेम्स बचे हैं उसमें हम बिना किसी मिस्टेक के टॉप पे आने वाले हैं। ऑलराइट, काफी कॉन्फिडेंट हैं इस समय। एंड ओसाल से मैं जानना चाहता हूं, ऑफ कोर्स वी हैव सीन ओसाल इन द INKR एज वेल 2 years ago, एंड ओसाल से मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय 2025 में इस लॉबी में टफेस्ट कंपटीशन D+ किया किसको मानती है? 지금 이 대회에서 인도 팀들 중에 제일 도전할 수 있는 인도 팀이 누구입니까? 사실 모든 인도 팀들이 지금 잘 하고 있다고 생각을 해서 하나를 찝을 수 없는 것 같습니다. ये बोल रहे हैं कि इंडियन टीम्स में तो सभी अच्छा कर रहे हैं, उसमें से एक किसी को चूज करना तो काफी मुश्किल होगा मेरे लिए। ऑलराइट, लेकिन इन्होंने अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको भर दी हैं, उनको सॉर्ट आउट कर दी हैं। 소속 BX 이경석입니다. 그리고 또 이제 저희 팀을 소개하자면 저희 팀원은 소이지, 현빈, CJ 이렇게 3명의 구성원과 이제 제가 팀의 주장을 맡고 있습니다. 평소와는 다른 느낌이 딱히 드는 건 아니고 이제 그냥 대회를 하기 위해서 왔기 때문에 이런 대회를 할 수 있는 환경에 대해 좀 준비된 거에 대해서는 호텔이나 뭐 밥 이런 것 부분에선 크게 딱히 문제된다고 생각하진 않고 약간 조금 걱정되는 게 있다면 좀 뭐 먹는 거나 이런 밥 정도가 좀 살짝 걱정이 되는 것 같습니다. 일본 팀과 인도 팀의 차이는 일단 제가 봤을 때 막 그렇게 큰 차이가 있다고 생각하진 않고 두 팀 다 생존 능력이나 운영 부분에 있어서 조금 더 탄탄함으로 좀 잘 살아남는 그런 부분에 있어서는 그냥 다 일본이든 인도든 좀 비슷하다고 생각합니다. 인도 팀들도 이제 충분히 대회를 보면 우승을 했던 팀이나 준우승을 했던 팀이 충분히 잘한다고 생각하지만 한국 팀의 그 약간 특유의 피지컬이 너무 좋아가지고 좀 더 강하지 않을까라고 생각합니다. 선수들을 분석한 건 아니고 이제 저희가 대결하는 이제 인도의 8개의 팀들을 좀 분석했습니다. 제일 잘하는 팀은 일단 당연히 우승을 했던 오라운탄 게임인 것 같고 그렇게 인도 리그도 막 못한다고 생각이 들지 않아가지고 딱히 이제 8개의 팀들 중에서도 다 모든 팀들의 좀 공통점은 이제 다들 이제 게임을 풀어가는 데 있어서 운영이 좀 잘 된다는 게 이제 공통점이고 반면에 좀 한국 팀이 좀 다르다고 생각하는 건 그 이제 운영이 되면서도 이제 조금 게임을 풀어가다가도 힘든 상황이 오면 이제 그걸 또 이제 교전력으로 좀 이제 개개인의 피지컬로 좀 풀어갈 수 있다는 게 좀 더 큰 장점이지 않을까. 그런 게 좀 있다는 게 차이점인 것 같습니다. 일단 저희 팀에 이제 인도 팬분들이 얼마나 있을지 모르겠는데 저희 팀에 좀 이제 준비했던 걸 잘 보여드리면서 완벽한 모습을 보여드리면서 이제 또 이제 수많은 이제 팬들이 있다는 게 이제
인도의 가장 그 좋은 그거라 생각하기 때문에 많은 팬들을 좀 이제 저희 팀으로 끌어들여서 많은 팬을 얻어가는 게 이제 또 하나의 목표가 아닌가라고 생각.